नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। आइए, आपका प्रैक्टिस सेट 5 का पहला सवाल है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा नृत्य है जिसमें महिला नर्तकी अपने सिर पर दीपकों का स्तंभ संतुलित करते हुए नृत्य करती हैं? तुम्हारा ऑप्शन सी सही है, चरकुला। यह चरकुला नृत्य है जो कि इसमें गलत लिखा हुआ। यह होली के समीप ब्रज वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 2। उत्तर प्रदेश अपने सांस्कृतिक विरासत और मेलों के लिए प्रसिद्ध है। इस संदर्भ में बताइए कि नौचंदी मेला किस नगर में आयोजित किया जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी, नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है। अगला सवाल नंबर 3। उत्तर प्रदेश में झूला नृत्य किस माह में किया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन डी, सावन या श्रावण महीने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4। फिराक गोरखपुरी फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रघुपति शाह का उपनाम था फिराक गोरखपुरी। अगला प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यानी यह जनजाति और शहर दिए गए हैं। ललितपुर में शहरी जनजाति निवास करती है। सोनभद्र में बेगा जनजाति, वाराणसी में चेरो जनजाति, खरवार यह गोरखपुर में निवास नहीं करती है, सोनभद्र क्षेत्र में निवास करती है। तो इसमें पूछा गलत, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नहीं, वैसे गलत है लेकिन इसमें प्रश्न में गलत पूछा तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 6। मास्को फॉर्मेट वार्ता यानी कथन पहला अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय संवाद तंत्र है, ये वाला सही। भारत इसमें सक्रिय भागीदार है, ये भी सही। वर्ष 2025 में बैठक तालिबान के साथ पहली आधिकारिक बातचीत थी, ये वाला गलत। यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न नंबर 7। 7 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी, विश्व डाक दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व बैंक दिवस यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल नंबर 8। भारत मौसम विभाग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? IMD की स्थापना वर्ष 1875 में हुई, तो ये सही। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, तो ये भी सही। यह INSAT और METSAT उपग्रहों से डेटा लेता है, तो ये भी सही। यानी हमारा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अगला प्रश्न। रणजी ट्रॉफी 2025 में 69 विकेट लेने वाले रवि दुबे को कौन सा पुरस्कार मिला? तो हमारा ऑप्शन डी सही, उत्कृष्ट खिलाड़ी पुरस्कार ने हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ पर आधारित है, ये वाला सही। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया? नहीं,
स्तंभ 26 जनवरी की 24 जनवरी। प्रश्न नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ पर आधारित है, तो ये वाला कथन सही। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये भी कथन सही। सत्यवेद ऋग्वेद से लिया गया, ऋग्वेद से नहीं, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो हमारा पहला और दूसरा यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, मोबिलिटी टेक्नोलॉजी सुपर क्लस्टर 2025 हेतु चयनित विश्वविद्यालय कौन सा? नागालैंड विश्वविद्यालय, ये नहीं। गांधीनगर विश्वविद्यालय, ये नहीं। पुणे विश्वविद्यालय, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी बेंगलुरु विश्वविद्यालय सम्मिलित है। संसद प्रश्न नंबर 12, संसद से संबंधित। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये सही है। राज्यसभा स्थायी सदन है, ये भी सही है, लेकिन इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, तो ये सही है। 520 तो स्टेट से हो सकते हैं और 20 नहीं, 540 स्टेट थे और 20 यूटीएन केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 नामांकित सदस्य, यानी हमारा तीनों कथन सही है, यानी इसका हमारा ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा। अगला प्रश्न नंबर 13, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने हेतु यानी पीएम शक्ति मास्टर प्लान ये है, तो ये वाला कथन सही। इसमें रेलवे, सड़क, बंदरगाह और हवाई मार्ग शामिल है, ये भी सही। इसकी निगरानी कैबिनेट सचिवालय करता है, तो ये भी सही था। हमारा ऑप्शन डी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न नंबर 14, भारतीय नदियों ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे जल बहुलक नदी है। नहीं, भारत की सबसे जल बहुलक नदी कौन सी है? गंगा नदी। नदी पूर्व की ओर बहती है, नहीं, किसकी? पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी भारत की सबसे लंबी दक्षिण प्रवाहवाली नदी है, तो ये वाला सही। तो हमारा इसमें केवल तीसरा यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, ये सही। इसमें एकल हस्तांतरित वोट प्रणाली होती है, ये भी सही। राज्यसभा सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, भाग लेते हैं, तो ये वाला गलत है, पहला और दूसरा यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 16, महिला T20 क्रिकेट पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो हमारा ऑप्शन ए है, सोफिया स्मिथ को मिला, नहीं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेगास्थनीज का इंडिका मौर्य काल का ग्रंथ है, ये सही। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की, यह भी सही। पंचतत्व की रचना मौर्य काल में हुई, मौर्य काल में नहीं, गुप्त काल में हुई। कहाँ पर? गुप्त काल में। तो हमारा पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 18, अत्यधिक गरीबी में कमी, नहीं, प्रश्न नंबर 18, विश्व बैंक की गरीबी रिपोर्ट 2025। अत्यधिक गरीबी में कमी आई, ये सही। ग्रामीण गरीबी में गिरावट तेज, ये भी सही। भारत विश्व की तीसरी नहीं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, यानी हमारा पहला और दूसरा यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 19, अंतरिक्ष अंतरिक्ष से संबंधित है। प्रश्न नंबर
19 आदित्य L1 सूर्य की लेग्रेज बिंदु कक्षा में है, तो ये सही। चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की, ये भी सही। वर्ष 2025 में अपना पहला स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करेगा, तो ये वाला गलत है, यानी पहला और दूसरा सही, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 20 पर्वतमाला। अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, तो ये वाला सही है। विंध्याचल पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है, तो ये भी सही। सतपुड़ा उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं, यह पूर्व पश्चिम दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, यानी हमारा ये वाला कथन सही। ये सही और ये सही, पहला और दूसरा सही है, यानी इसमें ऑप्शन पहला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एफडीआई में सर्वाधिक निवेश। एफडीआई में सर्वाधिक निवेश सेवा क्षेत्र से आता है, सेवा क्षेत्र से आता है, तो हमारा ये वाला कथन सही है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, तो ये भी सही। एमएसएमई क्षेत्र भारत के जीडीपी में 30% से अधिक योगदान है, तो ये भी कथन है, हमारा ऑप्शन डी सही है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न नंबर 22 भारत में कृषि गेहूं रबी फसल है, ये सही। धान खरीफ की फसल है, ये सही। कपास रबी की फसल है, नहीं, यह खरीफ की फसल है। कपास खरीफ की फसल है, यानी हमारा ये कथन गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जो कि मार्च अप्रैल में काटा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 23 प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोप 28 दुबई में आयोजित हुई, तो ये कथन सही। पेरिस समझौता वर्ष 2015 में हुआ, तो ये भी सही। NAPCC में कुल 10 मिशन हैं, तो हमारा ये वाला कथन गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही। अगला प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला डीएनए द्विसर्किट संरचना है, तो ये वाला कथन सही। आरएनए आनुवांशिक सामग्री कभी नहीं होता, तो ये वाला गलत है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये सही। पहला और तीसरा सही है, यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी सही। अगला प्रश्न नंबर 26 प्रश्न नंबर 26 पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, तो ये सही है, यानी बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। अकबर की मृत्यु लाहौर में हुई, नहीं, लाहौर में नहीं, यह आगरा के फतेहपुर सीकरी में हुई, यानी ये कथन गलत। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, ये सही है, लेकिन पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया, तो हमारा पहला और तीसरा सही है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड, यानी सही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है। दूसरा IMF की स्थापना 1965 में हुई, तो ये सही है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में, ये सही। भारत IMF का सदस्य संस्थापक है, तो ये भी सही, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है, पहला दूसरा तीसरा। अगला प्रश्न नंबर 27 निम्न में से कौन सा कथन लोकपाल के संबंध में सही है, तो हमारा इसमें डी, हाँ, हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है। लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो केंद्र सरकार के विरुद्ध जांच कर सकती है, यानी हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूल अधिकार भाग 3 में
यह सही है। मूल आयु कितने हैं? 35 से 35 तक। DPSC भाग 4 में किसने? भाग 4 में, जिसके 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं। ये भी सही। संविधान 24 जनवरी 1950 को लागू नहीं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पहला और दूसरा कथन सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश की गति 3 गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये गई। यानी ध्वनि प्रकाश में ठोस की तुलना तेज चलती है, तो ये वाला कथन गलत। ओजन O3 यानी ये वाला कथन सही, ये सही। यानी आवाज सबसे ज्यादा ठोस में, ठोस के बाद फिर द्रव में, द्रव के बाद गैस में। तो इसमें पूछा कि गैस में अधिक होती, ठोस में नहीं, ठोस में अधिक होती, तो इसलिए ये वाला गलत होगा। पहला और तीसरा किसमें? ऑप्शन बी सही है। अगला आर कथन 1, CRR को RBI नियंत्रण करता है, तो ये सही है। SLR को भारत सरकार नियंत्रण करती नहीं, इसको भी RBI नियंत्रण करती है। रेपो दर अल्पकालिक उधारी दर है, तो ये वाला सही। यानी पहला और तीसरा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। पहला और तीसरा। इसका होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसका स्टेबिलिटी यानी STATUBAR/L का लिक्विड रेशियो। अगला प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा? 31, दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ये वाला सही। एक्सेसिबल इंडिया 2.0 अभियान 2024 में डिजिटल समावेश पर केंद्रित है, तो ये वाला सही। भारत ने वर्ष 2024 में ग्लोबल डिसेबिलिटी इंडेक्स जारी किया, तो ये वाला गलत। तो हमारा पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 32, भारत का पहला AI इन वर्ल्ड फॉरेस्ट फायर प्रेडिक्टेशन मॉडल किस राज्य से शुरू हुआ? तो हमारा ऑप्शन बी उत्तराखंड से शुरू हुआ। अगला प्रश्न नंबर 33, PM श्री फेज 2 स्कूल में डिजिटल लैब और ग्रीन बिल्डिंग मानक लागू किए जा रहे हैं, तो ये वाला सही। विद्या समीक्षा केंद्र शिक्षा डेटा एनालिटिक्स से जुड़ी राष्ट्रीय प्रणाली है, तो ये वाला सही। भारत ने वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल एंडो काउंसिलिंग की अध्यक्षता संभाली, तो ये वाला गलत। पहला और दूसरा, तो कथन हमारा यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 34, सोलर पॉलीमर्स पायलट प्लांट 2024 किसने शुरू की? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, सोलर पैनल रिसाइक्लिंग, यानी हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का पहला नेशनल गिग वर्कर पोर्टल वर्ष 2024 में लॉन्च हुआ, ये वाला कथन सही। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम कमाई सुनिश्चित करना है, ये भी सही। यह पोर्टल केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, नहीं, ये वाला गलत। हमारा ऑप्शन ए सही है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न नंबर 36, निम्न बीमारियों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। डेंगू का प्रसार एडिस मच्छर के काटने से होता है, ये वाला सही। एड्स HIV के कारण होता है, तो ये भी गलत। 6 रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है, तो ये भी सही है। मलेरिया वायरस संक्रमण से फैलने वाली
बीमारी है, यह गलत है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलने वाला रोग है, यानी हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही है, हमारा चौथा गलत है। अगला प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 37, भारत का पहला डिजिटल डिजिटल प्लेटिनम हब वर्ष 2024 में कोलकाता में खुला। तो यह हमारा कथन सही है। स्पेस एंड्रू नेटवर्क स्कूली छात्राओं को स्पेस टेक से जुड़ने की पहल है। तो ये वाला सही। इसरो ने वर्ष 2024 में स्ट्रो एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये भी सही है, यानी हमारा उसमें कथन यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 38, भारत का कौन सा राज्य कॉपर लीफ रिन्यूएबल कॉरिडोर के लिए जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म नई सीढ़ी की ई लर्निंग सुविधाओं पर आधारित है। तो ये वाला सही है। इसमें एआई आधारित परीक्षा सत्यापन प्रणाली है। तो ये भी सही। यह केवल आईटी क्षेत्र में परीक्षा के लिए सीमित है। तो यह गलत है, सभी क्षेत्र में। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न नंबर 40, ग्लोबल न्यूरो डेटा इंस्टीट्यूट 2024 का उद्देश्य क्या है? तो इसका मौसम मॉडल, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने वर्ष 2024 में न्यूरल हेरिटेज प्रोजेक्ट से मस्तिष्क अनुसंधान को बढ़ावा दिया। तो ये कथन सही। इसमें प्राचीन शारीरिक ग्रंथों का डिजिटल अध्ययन शामिल है। यह सही। यह संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक परियोजना है। ये वाला गलत है, हमारा ऑप्शन पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 42, वाटर ग्रिड एआई मैप किस मंत्रालय ने वर्ष 2024 में शुरू किया? तो हमारा ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न नंबर 43, कथनों पर विचार करें। भारत का पहला अर्बन ड्रोन हाईवे एनसीआर क्षेत्र में परीक्षण, यह सही है। यह हाईवे केवल दवाइयों की डिलीवरी के लिए है। ये कथन गलत। इसमें एआई आधारित कोलिजन एडवांस्ड सिस्टम शामिल है। ये वाला सही। पहला और तीसरा इसे सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। भारत का पहला डिजार्ट बॉटनिकल लैब कहाँ खोला गया है? तो हमारा ऑप्शन बी जैसलमेर में खोला गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीएम एलिवेट स्कीम योजना को ग्लोबल स्किल मार्केट के जोड़ने के लिए शुरू है। ये सही। इसमें विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण शामिल है। तो ये भी सही। क्या केवल आईटी सेक्टर तक है? नहीं। तो हमारा इसमें पहला और दूसरा सही है। अगला, फ्यूचर मेडिसिन मिशन 2024 का उद्देश्य है। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही, एडवांस जीन थेरेपी, यानी हमारा ऑप्शन ए सही। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक इंडियन फ्यूचर लैब 2024 ने चिकित्सा नवाचार पर फोकस किया। ये वाला सही। यह यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री सहयोग को बढ़ाता है। तो ये भी सही। यह केवल कृषि अनुसंधान के लिए, तो ये वाला गलत। हमारा ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही है। अगला, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इन लैंड वेसल कहाँ चलाया गया? तो हमारा ऑप्शन ए कोची में। अगला 49, कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला एआई ड्रिवन लोकपाल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू हुआ। ये सही। यह शिकायतों की रियल टाइम ट्रैकिंग करता है। ये भी सही।
यह केवल राज्यों के लिए है, केंद्र सरकार के लिए नहीं। तो ये वाला गलत है, नहीं हमारा ऑप्शन ए पहला और दूसरा। अगला, इंडियन ब्लू कार्बन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन सी, तटीय कार्बन संरक्षण। अगर आपको हमारा यह प्रैक्टिस सेट 5 यानी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट 5-6 आज, अगर आपको हमारा यह सेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।